हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 21 CFR के बारे में। और आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, QA डिपार्टमेंट हो या QC डिपार्टमेंट हो, आपसे 21 CFR के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो 21 CFR के ऊपर आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 21 CFR क्या होता है, तो देखिए इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है जहां पर मैंने 21 CFR को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझा है। तो वहां पर जाकर आप ये बात समझ सकते हैं कि 21 CFR क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब 21 CFR के अलावा आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि 21 CFR से ही रिलेटेड है। आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, खासकर 21 CFR के जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर 21 CFR से पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है कि 21 CFR का जो पार्ट 11 है, जी हाँ, ये जो 21 CFR है ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और हर पार्ट्स के अंदर अलग अलग गाइडलाइन दी गई है। तो 21 CFR का जो पार्ट 11 होता है, पार्ट 11 जो होता है वो क्या है और उसके अंदर किस चीज की बात की गई है, तो आपको इसका जवाब देना है। देखिए मैंने पूरा आंसर भी लिखा हुआ, आप चाहे तो इसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं कि 21 CFR पार्ट 11 जो है वो डील करता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब US FDA के साथ रिलेट करता है। और 21 CFR पार्ट 11 के अंदर गाइडलाइन दी गई है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंटेशन जो कि सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर रहते हैं या हम ईमेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है कि अगर आपने भी कभी करा होगा कि हम क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है या जो हमारे हाथ में पैड होता है उसमें हम सिग्नेचर करते हैं। अगर आपके पास कोई इंजीनियर सर्विसिंग के लिए आया होगा तो वो अधिकतर आपसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेता है, तो उसी को ही ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहते हैं। मतलब कागज में नहीं, जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे करते हैं या किसी पैड की स्क्रीन पे करते हैं, उन सिग्नेचर्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहा जाता है। तो इनसे रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई है पार्ट 11 के अंदर। और पार्ट 11 के अंदर ये बात बहुत सिस्टमेटिक वे में बताई गई है कि जिस तरह जो कागज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हार्ड कॉपी में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो जितने ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी ट्रस्टवर्दी हैं। आप इनके ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं जैसे कि आप हार्ड कॉपी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को पार्ट 11 के अंदर बोला गया है। और तो चलिए अब हम और भी पार्ट से रिलेटेड बात करेंगे 21 CFR के, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो पार्ट 11 था। अब और भी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं 21 CFR से रिलेटेड। तो एक एक पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस पार्ट के अंदर क्या बात की गई है, क्या गाइडलाइन दी गई है। अगला पार्ट जो है वो है 21 CFR का पार्ट 50, मतलब पार्ट 50, जिसके अंदर बात की गई है ह्यूमन सब्जेक्ट्स की। देखिए ह्यूमन सब्जेक्ट से मतलब है जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आपको ह्यूमन सब्जेक्ट की बात की है। मतलब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो कि ह्यूमंस के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड कि जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करें तो उनकी कैसे आपको सुरक्षा करना है, उसके अंदर क्या क्या आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है, ये सारी गाइडलाइन जो है वो 21 CFR पार्ट 50 के अंदर दी गई है। अगला जो पार्ट है 21 CFR का वो है पार्ट 54, जिसके अंदर बात की गई है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की इन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्ट 54 के अंदर ये बात की गई है कि जब भी आप कोई क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करेंगे किसी ड्रग का, तो क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने से पहले आपको US FDA के समक्ष ये बताना पड़ता है कि जो आप क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने वाले हैं उसमें कितना खर्चा आएगा, कितने लोग जो होंगे वो उसके अंदर आएंगे, ये सारी चीज़ें। खासकर इसके अंदर फाइनेंशियल बात की गई है, मतलब इसके अंदर कितना खर्चा आएगा, इसका पूरा का पूरा आपको बात पहले US FDA को ये चीज़ बतानी होगी क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने से पहले। तो आपको किस तरीके से फॉर्म सबमिट करना है, उसकी क्या गाइडलाइन है, ये सारी बात बोली गई है पार्ट 54 के अंदर 21 CFR। अगला जो पार्ट है 21 CFR का वो है पार्ट 56। जी हाँ, पार्ट 56, जिसके अंदर बात की गई है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के बारे में। रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का मतलब ये होता है कि ये जो बोर्ड होता है बेसिकली ये रिव्यू करता है। अगर आप 21 CFR या US FDA के सामने कोई एप्लीकेशन देते हैं, जैसे आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है, कोई ड्रग आपको उसके लिए आपको IND मतलब इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन ऑफ नई ड्रग से रिलेटेड है, या किसी नई ड्रग को सेल करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, तो एक रिव्यू बोर्ड होता है। और इस रिव्यू बोर्ड के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, कितने लोग होंगे, किसके पास कितना पावर होगा, इस रिलेटेड सारी गाइडलाइन जो है वो पार्ट 56 के अंदर दी गई है। 21 CFR का जो अगला पार्ट है वो है पार्ट 101 मतलब 101, जिसके अंदर बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बात की गई है फूड लेबलिंग की। जी हाँ, फूड प्रोडक्ट, यहाँ ड्रग प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, फूड प्रोडक्ट्स, जितने भी फूड प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर सेल होते हैं, तो उस फूड प्रोडक्ट के अंदर जो लेबलिंग होती है, उस लेबल से रिलेटेड सारी गाइडलाइन दी गई है कि उस लेबल के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी जो है वो पार्ट 101 101 के अंदर दी गई है। अगला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 21 CFR का पार्ट 104 है मतलब 104, जिसके अंदर ये बात की गई है कि अगर आप अमेरिका में कोई फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वहां पर क्वालिटी गाइडलाइन क्या होगी, मतलब आपको किन किन क्वालिटी पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड गाइडलाइन जो है वो पार्ट 104 के अंदर दी गई है। 21 CFR का जो अगला पार्ट है जिससे रिलेटेड इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है पार्ट 106 106, जिसके अंदर ये बात की गई है, जिसके अंदर इन्फेंट्स मतलब वो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 महीने से लेकर 6 महीने तक होती है, या 1 दिन से लेकर 6 महीने तक जिनकी उम्र होती है, उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल फॉर्मूला और उससे प्रोसीजर की बात की गई है कि आपको उनसे रिलेटेड अगर कोई फूड प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, तो उनका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर से मतलब है आपको कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने होंगे, क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होगा, इस रिलेटेड सारी जानकारी और गाइडलाइन जो है वो पार्ट 106 के अंदर दी गई है 21 CFR के। जो अगला पार्ट है 21 CFR का, वो पार्ट है पार्ट 110 मतलब 110, और इसके अंदर बात की गई है कि अगर आप अमेरिका के अंदर कोई फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उस फूड प्रोडक्ट की CGMP गाइडलाइन, मैन्युफैक्चरिंग की, पैकिंग की और होल्डिंग का मतलब उसका स्टोरेज की, इस रिलेटेड CGMP गाइडलाइन जो है वो 21 CFR के पार्ट 110 110 के अंदर दी गई है। मतलब ये गाइडलाइन जो है वो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने आपको 21 CFR के पार्ट्स के बारे में बताया कि पार्ट 11 के अलावा 21 CFR के और भी पार्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना आपको। साइड में आपको मैं स्लाइड के थ्रू भी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को पुश करके इसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। अभी और भी पार्ट है जिनसे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसका वो पार्ट है पार्ट नंबर 210। जी हाँ, 21 CFR का पार्ट नंबर 210 मतलब 210, जिसके अंदर बात की गई है, जिसके अंदर गाइडलाइन दी गई है CGMP से रिलेटेड। CGMP मतलब ड्रग्स से रिलेटेड, कि अगर आपको ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी, पैकिंग करनी है और उनको स्टोर करना है तो किस तरीके से करना है, उसकी पूरी CGMP गाइडलाइन ड्रग्स से रिलेटेड दी गई है पार्ट नंबर 210। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला जो पार्ट है 21 CFR का, वो है पार्ट नंबर 211 मतलब 211, जिसके अंदर गाइडलाइन दी गई है CGMP से रिलेटेड ड्रग्स में, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड। मतलब जब ड्रग, हमारी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जब ड्रग फिनिश हो जाती है, फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है जब ड्रग की पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उससे रिलेटेड पूरी CGMP गाइडलाइन दी गई है कि आपको कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं और किस तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। इसकी पूरी CGMP गाइडलाइन जो है वो पार्ट नंबर 211 के अंदर दिया गया है। अगला जो 21 CFR का पार्ट है वो है पार्ट नंबर 225 225, जिसके अंदर ये बात की गई है, CGMP पेटी और मेडिकेटेड फीड्स, तो इनसे रिलेटेड ये गाइडलाइन दी गई है पार्ट नंबर 225 के अंदर। अगला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, और ये पार्ट नंबर है 312 मतलब 312। जी हाँ, 312, जिसके अंदर बात इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन की, मतलब अगर आप कोई नई ड्रग की एप्लीकेशन US FDA को अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर होगा, उसको कैसे आपको अप्लाई करना है, और इससे रिलेटेड पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है वो बात की गई है पार्ट नंबर 312 के अंदर। अगला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आपको याद रखना है, 21 CFR का पार्ट नंबर 314 314, जिसके अंदर ये बात की गई है एप्लीकेशन फॉर FDA अप्रूवल टू मार्केट ए न्यू ड्रग। मतलब जब भी हमको US के, मतलब अमेरिका के मार्केट के अंदर हमको कोई नई ड्रग को सेल करना होता है तो पहले हमको US FDA से उसकी परमिशन लेनी होती है। तो उस परमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, इस रिलेटेड पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है वो 21 CFR के पार्ट नंबर 314 के अंदर दी गई है। और हमारा जो अगला और आखिरी पार्ट है 21 CFR का, वो है पार्ट नंबर 600 से लेकर 680। जी हाँ, 600 से लेकर 680 680 600 से लेकर 680, जिसके अंदर
बात की गई। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से मतलब है जैसे वैक्सीन हो गई या जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सबसे ज़्यादा तो वैक्सीन ही होती हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आती है। तो अगर आपको अमेरिका के अंदर वैक्सीन को सेल करना है या वैक्सीन को बनाना है तो आपको उससे रिलेटेड अगर आपको परमिशन चाहिए तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होगा, क्या गाइडलाइंस होगी जिसको आपको फॉलो करना होगा, ये सारी बातें जो है वो 21 CFR के पार्ट नंबर 600 से लेकर 680 के अंदर दी गई। तो यहाँ पर जो मैंने बात करी, देखिए बेसिकली 21 CFR खासकर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये US FDA से रिलेटेड है और भारत की ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्ट जो है वो USA को सेल करना चाहती हैं, USA को सेल कर रही हैं। इसीलिए वो चाहती हैं कि उनके खासकर उनकी कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम करे तो उसको 21 CFR के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि US FDA के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 21 CFR। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको US में, अमेरिका में अगर ड्रग सेल करनी है तो आपको 21 CFR का पूरा नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 21 CFR को ही फॉलो करना है। इसीलिए 21 CFR काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताई थी कि 21 CFR की जानकारी केवल उन्हीं को ही नहीं पता होनी चाहिए जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। जिस फार्मा इंडस्ट्री के अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो आपको 21 CFR का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो 21 CFR के बारे में पता ही नहीं होता है, और अगर पता होता है तो उनके पार्ट्स के बारे में नहीं पता होता है। और जब भी इंटरव्यू में 21 CFR से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर से निकल जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था जिससे कि आपको 21 CFR के सारे पार्ट्स के बारे में पता चले और आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर कोई पार्ट्स रह गया है या कोई जानकारी बताना रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे